हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी है बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं और है क्यों है। ठीक, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या दी है। सबसे पहले वो दिया है, उसने ये बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 15 रुपीज़। अगर आगे वो किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आप सॉल्यूशन ध्यान से देखिए बच्चों। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 15 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है। तो ऐसे अगर हम निकालने लगे 2 किलोमीटर के लिए तो चार्ज कितना लगेगा। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 लग रहा है, अब बचा कितना यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा, उसके लिए चार्ज कितना लगेगा बच्चों, 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, थर्ड किलोमीटर का निकालेंगे। 3 किलोमीटर के कितने पैसे हो जाएंगे, पहले फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज़ ही रहेंगे, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8, तो ये कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बच्चों, 4 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए भी 8, चौथे के लिए भी 8। बच्चों ये कितना हो जाएगा 39। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, बाकी जितने भी वो किलोमीटर कवर करेगा 8 रुपीज़ हैं। ठीक, इस तरह से हमारी सीरीज़ बच्चों क्या बन गई है, ये बन गई है 15। आगे भी 5 किलोमीटर के लिए आप निकाल सकते हैं या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए। तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी बच्चों, 23, 31, 39 डॉट 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 कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि एपी बन रही है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं। वो कैसे देखेंगे हम, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर साइड में कर देंगे हम, डी की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, बाद वाले नंबर में से, सेकंड वाले नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है। मतलब 23 में से 15 माइनस करना है, ये माइनस करेंगे क्या आ रहा है 8। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, 31 माइनस 23, ये माइनस करेंगे बच्चों, ये भी क्या आएगा 8। तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों का सेम बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है एपी सीरीज। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखना है हमें कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी। सिंपल है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर में एक एयर प्रेजेंट है, जब वैक्यूम पंप किया जाता है तब उस सिलेंडर की कितनी हवा रिमूव होती है, 1/4। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या लेट किया है, 64। अब वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वैक्यूम पंप करने पर इसका कितना पार्ट निकालना है हमें, 1/4 पार्ट। पहले हम ये देख लेते हैं इसका 1/4 पार्ट कितना होगा। ठीक, इसको मैं कट करूँगी, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 6 ज़ा 24। मतलब इसमें से कितना माइनस करना है बच्चों हमें, 16, क्योंकि वो कह रहा था ना कि 1/4 पार्ट रिमूव होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 64 माइनस, ये माइनस करेंगे 1/4 पार्ट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये बचा है हमारे पास अब 48। ऐसे ही बच्चों अब 48 का 1/4 पार्ट माइनस करेंगे नेक्स्ट टर्म में। 1/4 पार्ट देख लेते हैं, 48 का कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 बैठ रहा है। तो यहाँ से हमें कितने माइनस करने हैं, 12। कितना बचेगा बच्चों, ये 36। ऐसे यहाँ 36 उठाएंगे, 36 का 1/4 पार्ट कितना बैठेगा बच्चों, 4 से डिवाइड करके पता चल जाएगा, 9 बैठ रहा है। तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 27। तो बच्चों सीरीज़ क्या बन गई हमारे पास, सीरीज़ बनी 64, फिर 48 बचा, उसके बाद 36 बचा, 36 में से 1/4 पार्ट निकाल दिया हमने, 27 बचा, आगे लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये देखना है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं। वो देखने के लिए बच्चों इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, 48 माइनस 64 कितना बचेगा, ये -16। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये कितना बचेगा, 36 माइनस 48, ये बच रहा है बच्चों -12। दोनों ही टर्म अलग अलग बच रही हैं, मतलब डी नॉट इक्वल आ रहा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी,
कॉमन डिफरेंस लिख देंगे हम यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये क्या हो जाएगी, सो इट इज़ नॉट AP। आया आपको समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर वही बोल रहा है कि फर्स्ट मीटर 1 मीटर खोदने के कितने ले रहा है, 150 रुपीज़। अगर उससे ज़्यादा और खोदना है तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हमारा लग रहा है 50 रुपीज़। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, 1 मीटर के कितने 150 रुपीज़ हैं, और 2 किलोमीटर के हम निकालने लगे तो कितने हो जाएंगे, पहले फर्स्ट किलोमीटर के तो 150 ही रहेंगे। अब बचा यहाँ से कितना, 1 मीटर और बचा, तो उसके जो 1 मीटर और बचा उसके कितने हैं 50, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ऐसे ही हम बच्चों हम 3 मीटर का निकालेंगे, 3 मीटर का कितना निकलेगा, पहले फर्स्ट मीटर का कितना है 150 है, ठीक, दूसरे मीटर का निकालने लगेंगे तो 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, और तीसरे मीटर का निकालेंगे उसमें भी 50 रुपीज़, तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा 250। ऐसे ही 4 मीटर का निकालेंगे बच्चों हम, पहले 1 किलोमीटर का कितना है 150, दूसरे का 50, तीसरे का 50, चौथे का 50, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 250 और ये बन जाएगा 300। तो बच्चों हमें सीरीज़ क्या मिली है, हमें सीरीज़ मिली है 150, 200, 250, 300। आगे लगा देंगे डॉट डॉट। अब बच्चों इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले इन दो का निकाल लेते हैं। 200 माइनस 150 कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। ऐसे इन दो का डिफरेंस निकालेंगे, 250 माइनस 200 कितना बचेगा, 50 बचेगा। डिफरेंस सेम बैठ रहा है तो बच्चों ये क्या हो गई, इट इज़ AP। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ AP। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि इतनी अमाउंट बैंक में जमा की है 8% पर एनम। 8% से क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, तो कितने पैसे हो जाएंगे। बच्चों फोर्थ पार्ट देखिए, सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 10,000 है, R की वैल्यू कितनी है 8% मतलब 8 हो जाएगी, और N की वैल्यू फर्स्ट के लिए निकाल रही हूँ, N की वैल्यू कितनी रहेगी 1, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रही हूँ मैं, पहले साल की। तो पहले साल का कितना निकल कर आएगा ये अमाउंट हमारी, ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 108/100। 20 से 20 कैंसिल, ये कितना बचेगा बच्चों मेरे पास, ये बचेगा, ठीक। ये आ गई हमारी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर पे इतनी अमाउंट हो गई है ब्याज लगकर। ऐसे हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे। सेकंड ईयर के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पर ही लगाएंगे हम ब्याज। अब ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। इस पर ही हम निकालेंगे 8% का, तो कितना बैठेगा 108/100। इसी पर निकाल रही हूँ मैं, और 20 से 20 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 11664, ठीक। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। आगे बच्चों हमारी ये सीरीज क्या बनी, पहले था 10,000, अब ब्याज लगा उसके 1 साल का, तब हुआ ये, दूसरे साल का ब्याज और लगा, तब बनी हमारे पास ये टर्म। अब इसको हमें देखना है कि ये AP है या नहीं। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे बच्चों, 10800 माइनस 10,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 800। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 11664 माइनस 10800, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 864। दोनों का अलग अलग बैठ रहा है बच्चों, D की वैल्यू सेम नहीं बैठ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट AP। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया बच्चों। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।